रात भर पढ़ाई, ये तो बहुत मुश्किल काम है ना? टेंशन नॉट, हम हैं ना आपके साथ। दोस्तों क्या हालचाल, उम्मीद है सब बढ़िया चल रहा होगा। मैं हूं आपका अपना डिच्ची और आज हम बात करेंगे उन चैलेंजेस की जो रात में पढ़ाई करते समय आते हैं। यार ये पढ़ाई भी ना कभी पीछा नहीं छोड़ती, खासकर जब एग्जाम्स पास होते हैं। जब एग्जाम्स सिर पे होते हैं तो लगता है जैसे पूरी दुनिया सिर्फ पढ़ाई कर रही है, हर कोई किताबों में डूबा हुआ है। और कई बार तो ऐसा होता है कि दिन में टाइम ही नहीं मिलता और सारा भरोसा रात की पढ़ाई पे ही होता है। रात का समय ही एकमात्र विकल्प बचता है। लेकिन यार रात को जल्दी नींद आने लगती है और थकान भी महसूस होती है, मन नहीं करता और ऊपर से ये मोबाइल भी ध्यान भटकाता रहता है। सोशल मीडिया और नोटिफिकेशंस का भी अपना ही चक्कर है। तो ऐसे में रात भर पढ़ाई कैसे करें? टेंशन नॉट दोस्तों, हम आपके लिए लाए हैं कुछ खास टिप्स। आज मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसे जबरदस्त तरीके जिनसे आप रात में देर तक पढ़ाई कर पाएंगे बिना थके और बिना बोरे हुए। ये टिप्स आपकी पढ़ाई को आसान बना देंगे। तो चलो शुरू करते हैं, तैयार हो जाइए एक नई शुरुआत के लिए। सबसे पहले तो यार पढ़ाई के लिए एकदम परफेक्ट जगह चुनना बहुत जरूरी है। एक ऐसी जगह जहां आप आराम से बैठ सकें और बिना किसी रुकावट के पढ़ाई कर सकें। ऐसी जगह जहां कोई डिस्टर्ब न करे, जहां शांति हो और आप अपने काम पर पूरी तरह से फोकस कर सकें। जहां मोबाइल का नो नेटवर्क एरिया हो ताकि सोशल मीडिया और कॉल्स से ध्यान न भटके, और जहां आपकी मम्मी बार बार चाय नाश्ता लेकर ना आए। घर के किसी कोने में एक ऐसा स्पॉट ढूंढो जहां आप बिना किसी रुकावट के पढ़ सकें, क्योंकि यार एक बार ध्यान भटका तो फिर पढ़ाई का सारा मूड खराब हो जाता है। ध्यान भटकने से बचने के लिए एक शांत और व्यवस्थित जगह बहुत जरूरी है। अगर हो सके तो अपने लिए एक अलग से स्टडी टेबल बना लो। एक ऐसा टेबल जहां आपकी सारी किताबें और नोट्स आसानी से रखे जा सकें। एक आरामदायक कुर्सी ले लो जिस पे बैठकर आपकी पीठ दर्द न करे। एक अच्छी कुर्सी आपकी पढ़ाई के समय को और भी आरामदायक बना सकती है। और हाँ, लाइटिंग का भी ध्यान रखना यार। अच्छी लाइटिंग से आपकी आंखों पर जोर नहीं पड़ेगा और आप लंबे समय तक पढ़ाई कर सकेंगे। एकदम डिम लाइट में पढ़ने से आंखें खराब हो सकती हैं, इसलिए एक अच्छी और ब्राइट लाइट का इंतजाम करें। एक ब्राइट लाइट लगाओ ताकि आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ किताबों पर ही रहे। अच्छी लाइटिंग से आप बेहतर तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे। और हाँ, अपने स्टडी टेबल को साफ सुथरा रखना। एक साफ और व्यवस्थित टेबल से आपका मन भी पढ़ाई में लगेगा। इधर उधर पड़े कागज और किताबें भी ध्यान भटकाते हैं, इसलिए अपने स्टडी स्पेस को हमेशा साफ और व्यवस्थित रखें। तो समझे कि नहीं, पढ़ाई के लिए सही माहौल बनाना बहुत जरूरी है। एक अच्छा माहौल आपकी पढ़ाई को और भी प्रभावी बना सकता है। देखो दोस्तों, मैं जानता हूं कि एग्जाम के टाइम पे हर मिनट कीमती होता है। हर सेकंड का सही इस्तेमाल करना चाहते हो ताकि अच्छे नंबर ला सको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम लगातार घंटों पढ़ते रहो बिना ब्रेक लिए। लगातार पढ़ाई करने से दिमाग पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। ऐसा करने से तुम्हारा दिमाग थक जाएगा और तुम कुछ भी याद नहीं रख पाओगे। थकान से पढ़ाई का असर भी कम हो जाता है और तुम जल्दी भूलने लगते हो। इसीलिए जरूरी है कि हर 45 से 50 मिनट की पढ़ाई के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक जरूर लें। ये ब्रेक तुम्हारे दिमाग को रिफ्रेश करने में मदद करेगा। इस ब्रेक में उठकर थोड़ा चलें, आंखों को आराम दें, पानी पिएं या फिर अपने फेवरेट सॉन्ग सुन लो। ये छोटी छोटी चीजें तुम्हारे मूड को बेहतर बनाएंगी। लेकिन ध्यान रहे, ये ब्रेक 5 से 10 मिनट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर ब्रेक लंबा हो गया तो फिर से पढ़ाई पर ध्यान लगाना मुश्किल हो जाएगा, वरना फिर तुम्हारा मन पढ़ाई से भटक जाएगा और तुम मोबाइल या टीवी में खो जाओगे। इससे तुम्हारा कीमती समय बर्बाद हो जाएगा। छोटे छोटे ब्रेक लेकर तुम अपने दिमाग को रिफ्रेश कर सकते हो और ज्यादा देर तक फोकस्ड रह सकते हो। इससे तुम्हारी पढ़ाई भी बेहतर होगी और तुम थकान महसूस नहीं करोगे। यार, पढ़ाई के साथ साथ खुद को हाइड्रेटेड रखना भी बहुत जरूरी है। पानी पीने से न सिर्फ तुम्हारा दिमाग तेज होता है बल्कि तुम्हें थकान भी कम महसूस होती है। पढ़ाई करते समय पास ही पानी की बोतल जरूर रखें और बीच बीच में पानी पीते रहें। अगर तुम्हें सिर्फ पानी पीना बोरिंग लगता है तो तुम नींबू पानी, नारियल पानी या फिर जूस भी पी सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, ज्यादा ठंडा पानी या फिर ज्यादा मीठा जूस पीने से बचें। इससे तुम्हें नींद आ सकती है या फिर तुम्हारा मन पढ़ाई से भटक सकता है। तो याद रखो, पानी पियो, खुद को हाइड्रेटेड रखो और पढ़ाई में ध्यान लगाओ। देखो यार, मैं मानता हूं कि रात को पढ़ते समय एक कप गर्मा गर्म चाय या कॉफी का अपना ही मजा है। लेकिन ध्यान रहे, इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करें। ज्यादा चाय या कॉफी पीने से तुम्हें नींद नहीं आएगी और तुम बेचैन महसूस करोगे। इससे तुम्हारी कंसंट्रेशन भी भंग हो सकती है और तुम ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें चाय या कॉफी पीने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है
तो तुम ग्रीन टी या फिर हर्बल टी भी ट्राई कर सकते हो। ये तुम्हें ताजगी देने के साथ साथ तुम्हारी सेहत के लिए भी फायदेमंद होती है। तो याद रखो, चाय या कॉफी का सेवन सीमित मात्रा में करें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। यार, घंटों एक ही जगह पर बैठकर पढ़ाई करने से शरीर अकड़ जाता है और मन भी बोर होने लगता है। इसलिए जरूरी है कि बीच बीच में थोड़ा बहुत व्यायाम भी करते रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम पढ़ाई छोड़कर जिम जाने लगो, बस हर घंटे 5-10 मिनट के लिए उठकर थोड़ा चल लो, स्ट्रेचिंग कर लो या फिर कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लो। इससे तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा, शरीर में एनर्जी आएगी और तुम फिर से फ्रेश फील करोगे। तो याद रखो, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा बहुत व्यायाम भी जरूरी है। देखो दोस्तों, हर किसी का अपना एक पीक प्रोडक्टिविटी टाइम होता है। किसी को सुबह जल्दी उठकर पढ़ना पसंद होता है तो कोई रात को जागकर पढ़ाई करता है। तुम्हें अपने लिए वो समय पता करना होगा जब तुम सबसे ज्यादा एक्टिव और फोकस्ड रहते हो। उस समय को अपनी पढ़ाई के लिए रिजर्व कर लो और बाकी सारे काम साइड में रख दो। अगर तुम्हें सुबह जल्दी उठकर पढ़ना पसंद है तो रात को जल्दी सोने की कोशिश करो, और अगर तुम नाइट ऑल हो तो दिन में थोड़ी देर सो लो ताकि रात को तुम फ्रेश रहो। अपने पीक प्रोडक्टिविटी टाइम को पहचानो और उसका भरपूर फायदा उठाओ। यार, ये मोबाइल फोन भी ना एक नंबर का ध्यान भटकाने वाला चीज है। एक नोटिफिकेशन आया नहीं कि बस मोबाइल की तरफ देखने लग जाते हैं और फिर शुरू होता है सोशल मीडिया का चक्कर, गेम्स का चक्कर, और पता ही नहीं चलता कब घंटों बीत गए। इसलिए जरूरी है कि पढ़ाई करते समय मोबाइल को खुद से दूर रखें। अगर हो सके तो उसे दूसरे कमरे में रख दो या फिर उसकी बैटरी निकाल कर रख दो। सोशल मीडिया को भी कुछ देर के लिए भूल जाओ। पढ़ाई के बाद तुम्हारे पास बहुत समय होगा इन सब चीजों के लिए। याद रखो, पढ़ाई के समय सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। देखो यार, पढ़ाई के चक्कर में अपनी नींद का बलिदान मत देना। अगर तुम ठीक से सोओगे नहीं तो तुम्हारा दिमाग ठीक से काम नहीं करेगा और तुम कुछ भी याद नहीं रख पाओगे। कोशिश करो कि रोजाना 7-8 घंटे की नींद जरूर लो। सोने और जागने का एक फिक्स टाइम बना लो और उसे फॉलो करने की कोशिश करो। सोने से पहले मोबाइल और लैपटॉप का इस्तेमाल न करें, इससे तुम्हें नींद आने में परेशानी हो सकती है। याद रखो, एक स्वस्थ दिमाग और शरीर के लिए अच्छी नींद बहुत जरूरी है। यार, पढ़ाई करते समय भूख लगना लाजमी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी खा लो। ज्यादा तेल मसाले वाली चीजें या फिर ज्यादा मीठा खाने से तुम्हें सुस्ती और नींद आ सकती है। पढ़ाई करते समय हल्का और पौष्टिक आहार लें। फल, सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स आदि खाएं, जिससे तुम्हें एनर्जी मिले और तुम एक्टिव रहें। बीच बीच में जूस, नारियल पानी या फिर लस्सी भी पी सकते हो, लेकिन ध्यान रहे ज्यादा ठंडा या फिर ज्यादा मीठा पीने से बचें। तो याद रखो, खाना पियो पर पेट नहीं फुलाओ। देखो यार, पढ़ाई करना आसान नहीं होता। कई बार मन करता है कि सब कुछ छोड़कर सो जाएं या फिर अपने फेवरेट काम में लग जाएं, लेकिन ऐसे समय में खुद को मोटिवेट रखना बहुत जरूरी होता। अपने आप को याद दिलाओ कि तुम क्यों पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारे सपने क्या हैं, तुम जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हो। अपने पेरेंट्स के सपनों के बारे में सोचो, उनकी मेहनत के बारे में सोचो जो वो तुम्हारे लिए कर रहे हैं। याद रखो, सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते। तो खुद को मोटिवेट रखो और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहो। तो दोस्तों, ये थे वो 10 जादुई तरीके जिनसे आप रात में देर तक पढ़ाई कर सकते हैं बिना थके और बिना बोरे हुए। याद रखो, पढ़ाई में कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत और लगन से ही सफलता मिलती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलना यार। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि वो भी रात को जागकर पढ़ाई कर सकें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जरूर बताना, मैं जरूर बनाऊंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो और खुश रहो।